छोटी सी कथा और एक गीत गाना चाहता हूँ, उसमें जो गलतियां हो क्षमा करना। मैंने ये संस्कृत में संबोधन किया है। सबसे पहले हम भगवान गणेश की वंदना करेंगे, क्योंकि विघ्नों के विनाश के लिए मंगलाचरण करना आवश्यक है। क्योंकि विघ्न विधाताए कृतम मंगलम, विघ्नों के विनाश के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। और मंगलाचरण किनका करना चाहिए? अपने इष्ट देवी देवताओं का मंगलाचरण करना चाहिए, अपने गुरुदेव भगवान का मंगलाचरण करना चाहिए, अपने माता पिता का मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करने से जो विघ्न आते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए हम भगवान गणेश की वंदना करेंगे। ओम दधानां भृंगाली मनस ममले गंडयुगले दधानां सर्वार्थ निज चरण सेवा सुकृतिने दयाधारं सारं निखल निगमान मनुदिनं गजास्यं स्मेरास्यं तिमहि कलये चित्य निखले। ओम गंगणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि समर्पयामि। और भगवान गणेश के बाद माता पार्वती का भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि पुत्र के अब जहाँ से पुत्र उत्पन्न हुए तो माता का भी नाम लेना चाहिए। इसलिए गौरी गणेश भगवान की इसलिए सर्वप्रथम पूजा होती है। तो हम माता पार्वती का ध्यान करेंगे। मुखे ते तामूलम नयन युगले काजल कला ललाटे काश्मीरम बिलसते गले मातिक लता स्फुरत कांची साटी प्रथु कटे तटे हाट कमई भजामस्त्वां गौरी नगपति किशोरी मविरतम। ओम गौरी देवीभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि समर्पयामि। अब मैं आप लोगों को योनियों के बारे में बताऊंगा। योनि इस पृथ्वी में 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों के बारे में बताऊंगा कि योनि में आते कौन कौन हैं। सर्वप्रथम मैं इस श्लोक में बताऊंगा, बाद में फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ओम योनियां 84 लाख गतियां हैं 4। इन 4 गतियों में जीव 4 प्रकार के। फेगज अंडज उदभेज जरायुज लेते हैं जन्म जीव नाना तन धार के। चाहे इस पार के हो चाहे उस पार के, कुछ भी हो काम धाम कहीं भी हो उनके। चाहे इस पार के हो चाहे उस पार के, सब में है सीताराम सब है प्रणाम योग। चाहे किसी भी प्रकार के हो किसी भी आकार के। इसका मतलब है योनियां हैं 84 लाख, गतियां हैं 4। योनियां मतलब कि जो जीव जंतु इस पृथ्वी में जिनमें जान होती है उन्हें योनियां कहते हैं। योनियां 84 लाख, गतियां हैं 4। गतियां कौन कौन सी हैं? गतियां हैं वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, पाताल मंडल। ये 4 गतियां हैं। इन 4 गतियों में जीव सिर्फ 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? फेगज। फेगज क्या है? फेगज कहीं आपने देखा होगा नालियों में अपने आप कुछ कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, उसे फेगज कहते हैं। अंडज आपने देखा होगा जो पशु पक्षियों के कर्ण नहीं दिखाई देते वो अंडा देते हैं तो उन्हें अंडज कहते हैं। फेगज, अंडज, उदभिज। आप कहते हैं कि पेड़ों में भी जान होती है। सच में पेड़ों में भी जान होती है, इसलिए इसे 84,000 योनियों में भी लिया गया है। तो ये उदभिज है।
उद्भिज मतलब बीजों को बोया जाता है, जो पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं उसे उद्भिज कहते हैं। जरायुज, जरायुज माने ये होते हैं मतलब कि इंसान, पशु पक्षी मतलब जो पैदा होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। तो फिर से एक बार मैं श्लोक को बताऊंगा कि योनियां 84 लाख गतियां हैं चार, इन चार गतियों में जीव चार प्रकार के, फेगज अंडज उदभेज जरायुज, लेते हैं जन्म जीव नाना तन धार के। इस सिर्फ 4 प्रकार के जीवों से कई प्रकार के जीव जंतु हो जाते हैं, इसी से 84,000 योनियां हो जाती हैं। और कुछ भी हो काम धाम कहीं भी हो उनके, चाहे उनके कुछ भी काम धाम हो, चाहे कहीं भी हो उनके, चाहे इस पार के हो चाहे उस पार के, सब में है सीताराम सब है प्रणाम योग। चाहे वो कितना भी गंदा क्यों ना दिखता हो, पशु है पक्षी है कोई भी है जीव जंतु है, सब प्रणाम योग हैं, क्योंकि सब में है सीताराम सब है प्रणाम योग। चाहे किसी भी प्रकार के हो किसी भी आकार के, तो सब में अपन को सीताराम को देखना चाहिए और उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। अब मैं आपको रावण के बारे में बताऊंगा। कहते हैं कि छोटे छोटे काम कर देते हैं, लड़ाई कर दिया, थोड़ा सा मारपीट कर दिया तो कहते हैं हट दशानंद रावण हूं मैं, कहने लगते हैं हट दशानंद रावण हूं मैं। अच्छा, लड़ाई में तुरंत हट दशानंद रावण हूं मैं, विद्वान में देखो वो विद्वान कितना था, बल में देखो कितना बल था उसके अंदर, रावण को पहचानो तो वो विद्वान कितना था। विद्वान, इतना विद्वान की सांस्कृतिक सारे देवता उनके सामने शीश झुकाए बैठे रहते थे, स्वयं कुबेर हाथ जोड़े बैठे रहते थे, काल उसके पाटी में बंधा रहता था। रावण को जानो, पहले पहचानो कि वो कौन था रावण। रावण, जब रावण का काल चलता था ना तो नारद जी, देव ऋषि नारद जी को अभी आपने बताया संत जी ने कि देव ऋषि नारद जो हमेशा अपनी बीड़ा में नारायण नारायण गाते हैं, जब रावण का काल चलता था ना तो नारद जी स्वयं रावण रावण गाता था अपनी बीड़ा में। और जो शनिदेव थे ना 7.5 लगा देते हैं, राशियों में प्रवेश कर जाते हैं, 7.5 लगा देते हैं, काम बिगड़ जाते हैं। तो रावण के यहाँ शनिदेव भी उल्टे टंगे रहते थे, काल भी पाटी में बंधा रहता था और स्वयं इंद्र, देवराज इंद्र, वो भी उसके कब्जे में था। अगर वर्षा ऋतु चल रही है और रावण का मन नहीं है कि वर्षा ना हो